त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ स्वः भूर्भुवः मनुष्य जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। इस पूरे ब्रह्मांड की अनुपम कृति। इसी अनुपम कृति ने सुखमय जीवन के लिए विज्ञान का सहारा लिया, लेकिन सिर्फ विज्ञान का। अध्यात्म, जो मनुष्य जीवन का आधार है, कहीं पीछे छूट गया। आज मनुष्य केवल विज्ञान के सहारे विकास कर रहा है। यही विकास मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। आज मनुष्य सारी सुविधाएं जुटाकर भी सुखी नहीं है। पर्यावरण निरंतर प्रदूषित हो रहा है। ओजोन परत कमजोर पड़ रही है। मानव सभ्यता आज विनाश के कगार पर खड़ी है। मानव सभ्यता को इस विनाश से बचाने के लिए जरूरत है अध्यात्म से जुड़े विज्ञान की। जरूरत है एक ऐसी शक्ति की जो मानव का कल्याण कर सके। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी शक्ति आएगी कहां से? कौन करेगा ऐसी ताकत की खोज जो मानव सभ्यता को विनाश से बचाएगी? इसका जवाब है संत स्वामी सहजानंद नाथ। संत स्वामी सहजानंद नाथ। संत स्वामी सहजानंद नाथ। स्वामी सहजानंद नाथ ने ऐसी शक्ति को खोज लिया है जो पृथ्वी की तामसिक दुष्प्रवृत्तियों से रक्षा कर मानव मात्र का कल्याण करेगी। स्वामी सहजानंद नाथ ने आध्यात्मिक यंत्र के रूप में विश्व कल्याणकारी शक्ति की तलाश कर ली है। लंबी साधना और गहन शोध के बाद स्वामी सहजानंद ने विश्व के पहले ऐसे यंत्र की संरचना तैयार की है जो मंत्र शक्ति के प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। विश्व कल्याण की क्षमता रखने वाले इस यंत्र का नाम है महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ स्वः भूर्भुवः। इस यंत्र के पास यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो ये मंत्र की शक्ति को हजारों गुना बढ़ा देता है। ओम त्र्यम्बकं महामृत्युंजय मंत्र अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाला मंत्र। इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि यदि कोई इसका जाप करे तो उसे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। महामृत्युंजय को जानने से पहले मंत्र को जानना आवश्यक है। मंत्र शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को केंद्रित करके जो प्रवाह कर दे और मनुष्य को और वातावरण को जो लाभ पहुंचा दे। मंत्र मतलब मन के भी पार चला जाए। और मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। 33 अक्षर का ये जो मंत्र है, ये वास्तविकता में रीढ़ के 33 कोणों को प्रतिपादित करता है। जब स्वर चलता है और इस मंत्र का जाप होता है तो पूरे के पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा स्वतः ही उत्सर्जन होने लग जाती है और मनुष्य रोग से दूर जाने लगता है। महामृत्युंजय यंत्र महामृत्युंजय मंत्र की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। स्वामी सहजानंद नाथ ने महामृत्युंजय यंत्र का आकार कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि यदि इसके पास कोई मंत्र बोला जाए तो ये उस मंत्र की ध्वनि ऊर्जा को हजारों गुना शक्तिशाली बनाने में सक्षम है। सद्भाव से बोले हुए मंत्रों की शक्ति का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। जिस तरह अदृश्य तरंगों के माध्यम से एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर होकर भी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, टीवी पर चित्र देख सकता है, तरंगों के माध्यम से एक जगह की तस्वीर दूसरी जगह भेज सकता है, इसी तरह
मंत्रों के उच्चारण से निकली हुई ध्वनि वातावरण में सुप्रभाव छोड़ती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है, मानव मात्र का कल्याण करती है। महामृत्युंजय यंत्र मंत्र की इसी शक्ति को और बढ़ाकर मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनने में सहायता करता है। महामृत्युंजय यंत्र अपने आसपास सात्विक ऊर्जा छोड़ता है जो बेहद कल्याणकारी है। सिद्ध महामृत्युंजय अंतरराष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संस्थापक स्वामी सहजानंद नाथ ने आध्यात्मिक विज्ञान के सहारे मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सशक्त पहल की है। स्वामी सहजानंद नाथ जी का जन्म हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। इनकी बचपन से ही ज्योतिष और तार्किक अध्यात्म में रुचि थी। बचपन से ही इन्हें इस बात का आभास हो गया था कि इनका जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ। इनके जीवन का उद्देश्य तो कुछ अलग था। जल्द ही इन्हें एहसास हो गया कि विश्व कल्याण के लिए कार्य करना ही इनके जीवन का असली मकसद है। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वामी सहजानंद ने हिसार शहर के पास सिद्ध महामृत्युंजय अंतरराष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस संस्थान में समाज कल्याण के लिए कार्य करते हुए स्वामी सहजानंद नाथ अपने असली उद्देश्य में तल्लीन हो गए। योगी सहजानंद नाथ ने इसी आध्यात्मिक स्थान पर साधना कर महामृत्युंजय यंत्र की खोज की। महामृत्युंजय यंत्र से विशाल स्तर पर सात्विक ऊर्जा निकले, इसके लिए स्वामी सहजानंद नाथ ने एक विशाल महामृत्युंजय यंत्र बनाने का फैसला किया। मेरा बचपन से एक संकल्प था कि मैं मृत्युंजय साधना को आगे बढ़ाऊंगा। तो मृत्युंजय साधना को आगे बढ़ाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता थी। हम यहाँ विश्व का सबसे बड़ा क्या, इकलौता सुसिद्ध महामृत्युंजय यंत्र का एक निर्माण कर रहे हैं। उस निर्माण करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो हमारा कर्मकांड है, जो पूर्ण रूपेण अपने आप में एक विज्ञान में है, परंतु समस्या क्या है कि उसमें एक अर्थ जुड़ गया तो लोग भ्रमित हो गए, लोग पाखंडवादिता में फंसने लग गए। तो इसके लिए मैंने लगभग 24 साल शोध किया और इस यंत्र को बनाने का संकल्प लिया, जो अब यहाँ तक पहुँचा और 2011 के अंदर हम इसको पूरा कर जाएंगे। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसकी एक परिक्रमा करने मात्र से मनुष्य को 1.25 लाख महामृत्युंजय का लाभ होगा। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना के लिए भारत के मध्य भाग का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर के समीप सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये मेरु पृष्ठाकार यंत्र 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ही ऊंचा बनाया जाएगा। 52 फुट इसलिए क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में भी 52 ही अक्षर होते हैं। ओम सः जूं हौं, ओम हौं जूं सः। महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य सन 2011 तक पूरा हो जाएगा। पृथ्वी को तामसिक दुष्प्रवृत्तियों से बचाने के लिए विशाल स्तर पर सात्विक ऊर्जा का उत्सर्जन जरूरी है। ये कार्य महामृत्युंजय मंत्र, यंत्र और महायज्ञ की सहायता से किया जाएगा। मंत्र के साथ साथ यज्ञ और हवन का महत्व वेदों और पुराणों में ही नहीं है, बल्कि विज्ञान ने भी यज्ञ का महत्व स्वीकार कर लिया है। यज्ञ में घृत सामग्री के प्रयोग से जिन गैसों का निस्तारण होता है वो ओजोन परत को शक्ति प्रदान करती है, साथ ही वायुमंडल को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करती है। एक वैज्ञानिक शोध से ये साबित हो चुका है कि गाय के 10 ग्राम घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन को शुद्ध किया जा सकता है। आज जब पूरी दुनिया ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के दुष्परिणामों से जूझ रही है, तो ऐसे में यज्ञ और हवन का महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए स्वामी सहजानंद महामृत्युंजय यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय
ना भूतो ना भविष्यति नामक विशाल यज्ञ करेंगे। सन 2012 में 1.25 लाख ब्राह्मण यज्ञ करते हुए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ महामृत्युंजय यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जब 1.25 लाख ब्राह्मण यज्ञ करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और महामृत्युंजय यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो कितनी सात्विक ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में फैलेगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ये पुण्य कार्य समय पर पूरा हो सके, इसके लिए सिद्ध महामृत्युंजय अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के सदस्य और भक्तजन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये लोग देश के कोने कोने में जाकर महामृत्युंजय यंत्र की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। साथ ही यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंडितों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। जो पंडित यज्ञ में भाग लेंगे उनके लिए विवरण कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि महामृत्युंजय यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय इन पंडितों को समय पर आसानी से बुलाया जा सके। देश भर में लोग इस शुभ कार्य को पूरा समर्थन दे रहे हैं। संत, साधु, महात्मा, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, आम आदमी सभी इस कार्य को हार्दिक सहयोग दे रहे हैं। सिद्धपीठ के शंकराचार्यों ने भी इस पुनीत कार्य को अपना शुभ आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि विदेशी या फिर विदेशों में रहने वाले भारतीय भी महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र की शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। Gauraji is like my father. He's very knowledgeable. He's given me a lot of guidance, and he's given me a lot of spiritual path to follow. And I think he's got a great project, and I wish him well in the future. I feel very blessed and very lucky that I got a chance to be a part of this from the very beginning. And I really believe in what he's doing because nobody has ever tried to do it. Nobody can ever do it, but I know he can do it. महामृत्युंजय यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसका एक चक्र लगाने मात्र से ही 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप का फल मिलेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महामृत्युंजय यंत्र विनाश के कगार पर बैठी मानव सभ्यता को नई दिशा देगा, कल्याण और सृजन की दिशा, प्रेम और खुशहाली की दिशा। स्वामी सहजानंद नाथ द्वारा विश्व कल्याण के लिए शुरू की गई मुहिम फिर से भारत को उस दिशा में ले जा रही है जहां भारत सदियों पहले आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता था। भारत आध्यात्मिक विज्ञान के जिस आधार पर विश्व गुरु बना और विश्व को विकास की एक नई राह दिखाई थी, आज सदियों बाद स्वामी सहजानंद फिर से उसी आध्यात्मिक विज्ञान को नया आधार देकर विश्व कल्याण की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः का सपना फिर से साकार हो सके। आओ हम सब मिलकर इस दैवीय कार्य को सफल बनाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्